गुड मॉर्निंग बच्चों। हमारा अब जो आज का 4th लेसन का अगला टॉपिक है वो है कार्मिक प्रशासन के सिद्धांत। कि जो प्रशासन कर्मचारियों से संबंधित काम करता है वो प्रशासन किन सिद्धांतों पर रहकर कार्य करता है। हमने पढ़ा है कि हर संगठन के कुछ सिद्धांत होते हैं जिन पर वो अमल करके कार्य करता है। तो ठीक इसी प्रकार कार्मिक प्रशासन के भी कुछ सिद्धांत है। पहला सिद्धांत है वैज्ञानिक विधि द्वारा चयन का सिद्धांत। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं बेटा कि जो हमने कल पढ़ा था और जो हमने परसों पढ़ा था लेसन फर्स्ट में, वही सेम बातें जो हैं इस पॉइंट के अंदर आएंगी। तो आशा है कि आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो पहला है वैज्ञानिक विधि द्वारा चयन का सिद्धांत। कार्मिक प्रशासन जब भी संगठन में कर्मचारियों को भर्ती करता है तो वो इस बात को ध्यान रखता है कि कर्मचारियों का जो चयन किया जाए, ठीक है, वो नए तरीके से किया जाए ताकि योग्य व्यक्ति ही प्रशासन की ओर या संगठन की ओर आकर्षित हो सकें। इसके लिए वो नए नए वैज्ञानिक तरीके अपनाता है। उसके बाद है कर्मचारियों की प्रबंध में सहभागिता का सिद्धांत। जब तक कर्मचारियों को प्रबंध में सहभागी नहीं बनाया जाएगा, उनको शामिल नहीं किया जाएगा, उनको ये नहीं एहसास कराया जाएगा कि आपके द्वारा किए गए कार्य का बहुत बड़ा योगदान है संगठन में, तब तक उनका मनोबल नहीं बढ़ेगा। इसलिए समय समय पर संगठन के द्वारा कर्मचारियों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। उनको ये सहभागिता बढ़ानी चाहिए उनके साथ कि आपके द्वारा किया गया कार्य जो है बहुत ही सराहनीय है, बहुत ही उस काम का योगदान है, उसके बगैर संगठन नहीं चल सकता। और आपस में इससे क्या बनता है, विश्वास और भरोसा बना रहता है। अगला सिद्धांत है जो वो है श्रम की मर्यादा का सिद्धांत। कार्मिक प्रशासन में श्रम की मर्यादा को भी बहुत महत्व दिया जाता है। कहने का मतलब है कि यदि कर्मचारियों में श्रम की मर्यादा नहीं होगी, उन्हें मेहनत करने की उनके अंदर प्रवृत्ति ही नहीं होगी, तो वो कैसे काम करेंगे, ठीक है, और मन लगा के काम ही नहीं करेंगे तो उत्पादन कैसे बढ़ेगा। और इसके लिए ये भी ज़रूरी है, मन लगा के वो जब करेंगे जब प्रबंधक और कर्मचारियों के आपसी संबंध बहुत अच्छे होंगे। कर्मचारी भी जो है प्रबंधक को या मुखिया को अपना समझे और प्रबंधक भी जो है कर्मचारियों को अपना समझे। अगला सिद्धांत है प्रोत्साहित करना। कि कर्मचारियों के द्वारा किए गए जब कार्य किया जाए, कोई अच्छा कार्य करे कर्मचारी, तो समय समय पर उनके कार्यों को सराहा जाना चाहिए जिससे उनका मनोबल बढ़े, ठीक है। ये पॉइंट मैंने कल भी पढ़ाया था कि जब कर्मचारी के काम को सराहा जाएगा तो वो और भी कुशलता से काम करेगा। और कभी कभी उनके अच्छे काम के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, उन्हें पुरस्कार भी दिया जाना चाहिए। वो पुरस्कार जैसे मैंने कल बताया था वेतन के रूप में हो सकता है, पदोन्नति के रूप में हो सकता है, कोई विशेष सम्मान दिया जा सकता है, उन्हें कोई प्रमाण पत्र दिया जा सकता है। ये वही सारे पॉइंट है बेटा जो हमने पिछली वीडियो में किया। उसके बाद है उचित संचार का सिद्धांत। संचार के सिद्धांत के बारे में हमने पहले भी कई बार बात करी है कि जब किसी संगठन में ऊपर से नीचे तक जाने के लिए कुछ दिशा निर्देश होते हैं और नीचे से ऊपर जाने के लिए कुछ सुझाव होते हैं, ठीक है। तो जब उन सुझावों को और निर्देशों को आपस में आदान प्रदान करने के लिए संचार के अच्छे साधन होने चाहिए, क्योंकि संचार के द्वारा ही संगठन के अंदर सुझावों का, दिशा निर्देशों का आदान प्रदान होता है। ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर और समान स्तरों पर जो है आदान प्रदान होगा तो निश्चित ही संगठन अच्छे रूप से कार्य करेगा। अगला सिद्धांत है अनुशासन का सिद्धांत। कार्मिक प्रशासन के अंदर एक अगला सिद्धांत है अनुशासन। जब तक कर्मचारी अनुशासन में रहेंगे तो वो बहुत अच्छे से काम करेंगे, अपने अपने कार्यों को करेंगे, दूसरे के कार्यों में कोई दखल अंदाजी नहीं करेंगे और अपने अपने दायित्वों को पूरा करेंगे। इसके लिए ज़रूरी है
कि उनमें अनुशासन बना रहे। और कार्मिक प्रशासन इस सिद्धांत पर कार्य करता है कि संगठन में काम करने वाले कर्मचारी अपने दायित्वों को पूरा करें और अनुशासित रहें। आगे है कार्मिक विकास का सिद्धांत। कर्मचारी जो हैं जब नए भर्ती किए जाते हैं तो कार्मिक प्रशासन ये ध्यान रखता है कि जो भी कर्मचारी भर्ती किया जाए वो नए तरीक़ों से पूरी तरह से अवगत हो, वो पूरी तरह से योग्य हो, इस बात का वो ध्यान रखता है। लेकिन जो प्रशासन में पहले से काम कर रहे हैं कर्मचारी, और जब क्योंकि वो पहले से भर्ती हैं, अगर कोई नए तरीके आते हैं काम करने के तो कार्मिक प्रशासन उनके लिए भी ये व्यवस्था करता है कि समय समय पर उनको नए तरीक़ों से अप टू डेट कराए, नए तरीक़ों की उनके जानकारी दे। इसके लिए वो उन्हें समय समय पर उनके लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था करता रहता है। अब है सामूहिक भावना का सामूहिक सिद्धांत। ठीक है, और जो सामूहिक सिद्धांत है वो है अगला कि सामूहिक भावना का सिद्धांत होना चाहिए। सामूहिक भावना का सिद्धांत, कोई भी संगठन, संस्था अथवा समुदाय एक टीम की भांति जो है कार्य करता है। किसी संगठन को भली भांति चलाने के लिए ज़रूरी है कि उनके अंदर सहयोग की भावना होनी चाहिए। और कार्मिक प्रशासन हमेशा ये प्रयास करता है कि संगठन में काम करने वाले कर्मचारी एक टीम भावना से कार्य करें। इसके बाद है विशिष्टीकरण का सिद्धांत। विशिष्टीकरण मतलब हमेशा बताती हूँ आपको, जिस कर्मचारी में जो काम करने की योग्यता हो उस व्यक्ति को अगर वही काम करने के लिए दे दिया जाए तो एक तो वो बहुत अच्छे से काम करता है और उस कार्य में बहुत अच्छा अनुभव प्राप्त कर लेता है। उसके बाद है अगला सिद्धांत, राष्ट्र की उन्नति का सिद्धांत। कार्मिक प्रशासन जब कर्मचारियों के बारे में सोचता है, प्रबंधक के बारे में सोचता है, तो साथ ही साथ उसका ये भी प्रयास रहता है कि इन सब के साथ साथ ऐसी नीतियों का निर्माण करे जिसको अपनाकर संगठन के साथ साथ देश और समाज की भी उन्नति हो। ठीक है, संगठन को देश की उन्नति में अपना योगदान देना चाहिए। उसे कार्य को इस तरह से करना चाहिए कि वो और भी हमारा देश और भी समृद्ध बन सके। ठीक है, कार्मिक प्रशासन का इसलिए हमेशा ये कर्तव्य रहता है कि वह कर्मचारियों को शिक्षित एवं प्रशिक्षित करे ताकि राष्ट्रीय लक्ष्य अर्थात देश के सामाजिक आर्थिक विकास की ओर वो अपना पूरी तरह से योगदान दे सके। तो ये एक टॉपिक तो पूरा हुआ कि कार्मिक प्रशासन के सिद्धांत। अब जो अगला पॉइंट है वो है कि कार्मिक प्रशासन की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। और सबसे पहली विशेषता है वो ये है कि कार्मिक प्रशासन, देखो बच्चों मैं आपको बार बार बता रही हूँ वही पॉइंट जो मैं रोज़ पढ़ा रही हूँ। मैंने लेसन फर्स्ट में भी यही पॉइंट पढ़ाए थे, यही पॉइंट मैं बार बार कल भी यही रिपीट किया, वही चीज़ बार बार दोहरा रही हूँ। तो उम्मीद है कि आपको बड़ी आसानी से समझ आ रही होगी। बात जो है वो आसपास ही घूम रही है सारी। तो अब जो पॉइंट है वो है कार्मिक प्रशासन की विशेषताएं। सबसे पहली विशेषता है योग्यता पर आधारित भर्ती। बार बार बता रही हूँ कि जो कार्मिक प्रशासन है वो जब कर्मचारियों को भर्ती करता है तो वो ध्यान रखता है कि योग्य प्राप्त व्यक्ति ही संगठनों में आएँ। यानी कि प्रशासन के अंदर जब कर्मचारियों को, सरकारी कर्मचारियों को भर्ती किया जाए तो वो कुशल और योग्य कर्मचारी ही भर्ती करें और सभी को समान अवसर मिले। इसके लिए वो क्या करता है कि कार्मिक प्रशासन, मैंने कल बताया था आपको कि जितने भी सरकारी पद खाली पड़े हैं पहले वो उनका पता लगाता है कितने पद हैं और किस किस संगठन में हैं और किस पद के लिए कौन सी योग्यता की आवश्यकता है। उसके बाद उन सभी खाली पदों की जानकारी विज्ञापनों के माध्यम से जनता को दे देता है। पहले तो अखबारों के माध्यम से दे दी जाती थी, आजकल तो दूरदर्शन और रेडियो के माध्यम भी अपनाए जाने लगे हैं। ठीक है, और इतना समय देता है कि उम्मीदवारों को उसके बारे में पता लग जाए और जो योग्य उम्मीदवार हैं उस पद के वो अपना जो है आवेदन कर सकें। ठीक है,
अगला जो है विशेषता वो है अवसर की समानता पर आधारित, कि कार्मिक प्रशासन में किसी के साथ कोई भेद, लिंग, जाति, धर्म, ठीक है, जन्म स्थान, निवास स्थान आदि के नाम पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता। सरकारी नौकरियों पर आने का अवसर सभी लोगों को समान रूप से दिया जाता है, ठीक है। तीसरी विशेषता है राजनीतिक तटस्थता। राजनीतिक तटस्थता क्या होती है, पहले तो ये जानना जरूरी है। देखो, सरकारें आती जाती रहती है, कभी कोई सरकार आती है और कभी कोई सरकार आती है, ठीक है। कोई सरकार 5 साल काम करती है, कोई सरकार 10 साल काम करती है, तो सरकारें आती जाती रहती हैं, ठीक है। लेकिन प्रशासन जो है वो अपने सरकार के आने जाने से प्रशासन नहीं बदलता, ठीक है। प्रशासन जो है वो हमेशा तटस्थ रहता है, टिका रहता है, और उसमें काम करने वाले जो कर्मचारी हैं उनका राजनीतिक मंत्रियों से कोई लेना देना नहीं होता, ठीक है। उन्हें हमेशा एक ही बात सिखाई जाती है कि वो प्रशासन में जनता की सेवा के लिए भर्ती किए गए हैं और उनका कार्य है जनता की सेवा करना। अगली विशेषता है समाज के सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व, कि लोक प्रशासन में या सरकारी नौकरियों में आने के लिए, जैसा कि अभी बताया है, सभी वर्गों को समान प्रतिनिधित्व दिया जाता है, किसी के साथ धर्म जाति के नाम पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता। अगली विशेषता है पद सोपान पर आधारित। हमने पद सोपान का सिद्धांत पढ़ा है, जिसका अर्थ है कि एक संगठन के अंदर विभिन्न पद होंगे, ठीक है, ऊपर से नीचे तक और नीचे से ऊपर तक। आज्ञा जो है वो ऊपर से नीचे की ओर चलेगी, ठीक है, सुझाव नीचे से ऊपर की ओर। यानी कि प्रत्येक संगठन पद सोपान पर काम करता है। प्रत्येक कर्मचारी को ये पता होना चाहिए कि उसका उच्च अधिकारी कौन है, उसको किससे आज्ञा लेनी है, उसका निम्न अधिकारी कौन है, उसको किसको आज्ञा देनी है, वो किस कर्मचारी के प्रति उत्तरदायी है और किस कर्मचारी के प्रति उसको जवाब देना है अपने कार्यों के प्रति। अगली विशेषता है सामाजिक सुरक्षा पर आधारित, कि कार्मिक प्रशासन हमेशा ये ध्यान रखता है कि कर्मचारियों से जब काम करवाया जाए, ठीक है, तो उन्हें उसके बदले में सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाए। यानी कि अगर वो अच्छा काम करते हैं तो उनको सराहा जाए, उनको पुरस्कार दिया जाए, चाहे वो किसी भी रूप में हो, पुरस्कार के रूप में हो, पदोन्नति के रूप में हो, वेतन के रूप में हो, ठीक है। और साथ ही साथ उन्हें कुछ उचित सुविधाएं भी दी जानी चाहिए। अगली विशेषता है उचित एवं मानवीय व्यवहार। कार्मिक प्रशासन अच्छे मानवीय संबंधों पर भी आधारित है। हमेशा जो है वो ये प्रयास करता है कि प्रबंधक और श्रमिकों में अच्छे संबंध हों, प्रबंधक उन्हें जो है अपना समझें और जो श्रमिक हैं वो भी प्रबंधक को अपना शोषण करने वाला ना समझकर अपना मित्र समझे, अपना समझे। जब तक इनमें आपसी सहयोग होगा, एक दूसरे को सहयोग देंगे, तो निश्चित ही संगठन जो है कुशलता से कार्य करेगा। अगली विशेषता है तकनीकी विशेषता, कि कार्मिक प्रशासन हमेशा ये ध्यान रखता है कि जितने नई तकनीकी, साइंस का युग है, तकनीकी युग है, नई तकनीकें आ रही हैं संगठनों में काम करने की, वो तकनीकें संगठनों के अंदर अपनाई जाए, ठीक है। यानी कि उस काम को नए तकनीक से किया जाएगा, और उसके लिए यदि विशेषज्ञों की आवश्यकता है तो ऐसे विशेषज्ञों को संगठन में भर्ती किया जाए। अगली विशेषता है विभिन्न हितों का समन्वय, कि इसमें कार्मिक प्रशासन ये प्रयास करता है कि संगठन के अंदर विभिन्न हित काम करते हैं, विभिन्न वर्गों के हितों के बारे में सोचा जाता है, क्योंकि संगठन जो है वो कई 3 जनों से खासकर जुड़ा हुआ है। वो है जनता, सरकार और कार्मिक वर्ग। जनता प्राय संगठनों से ये आशा करती है कि वो जो भी काम करे उसकी हमें जो भी वो सुविधा दें उसकी कीमत हमें कम मिले और चीज़ हमें अच्छी मिले। सरकार हमेशा ये सोचती है कि खर्चा कम हो
और उत्पादन ज़्यादा हो। और कार्मिक वर्ग ये चाहता है, कर्मचारी ये चाहते हैं कि अगर हम अच्छा काम करें तो उसके बदले में हमें वेतन भी अच्छा मिले और काम की दशाएं हमें अच्छी या सुविधाएं हमें मिले। अगली विशेषता है कानूनी रूप से कार्यों का संचालन। कार्मिक प्रशासन हमेशा ये प्रयास करता है कि संगठनों में जो काम किया जाता है उनके लिए एक निश्चित कानून बनाए जाने चाहिए, निश्चित नियम होने चाहिए, ताकि सब अपने नियमों में बंधकर कार्य करें। अब अगर सब नियमों में बंधकर कार्य करेंगे तो वो अनुशासित रहेंगे, और अनुशासित रहेंगे तो अपने अपने काम को करेंगे, किसी दूसरे के कार्य में दखलंदाजी नहीं करें। इसी के साथ ही बेटा ये लेसन हम आप यहाँ समाप्त करेंगे। 2 वीडियो में, एक जो कल भेजी थी और एक आज जो भेज रही हूँ। और इस लेसन में हम इतने ही टॉपिक करेंगे, इसके बाद हम अगले लेसन की बात करेंगे। धन्यवाद बच्चों।